तुझ पे ये जान फिदा कर जाऊं। एक तू ही मेरा अपना है, मैंने देखा यही सपना है। मैंने तुम्हारी आंखों पे ये गज़ल लिखी है, कहो तो सुनाओ। कितनी सुंदर हैं तुम्हारी आंखें, दिल के अंदर हैं तुम्हारी आंखें। किसके हासिल में सदा से ये दर बदर हैं तुम्हारी आंखें। दिल ये चाहता है कि पूजूं इनको, पेशे मंज़र हैं तुम्हारी आंखें। जो भी डूबा है उभरता ही नहीं। क्या समंदर है तुम्हारी आंखें। इतनी खूबसूरत गज़ल, तुम्हारे पास इतना दिमाग कहाँ से आता है? थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना। अगर ऐसा हो सकता तो ज़रूर दे देता। वैसे मैंने एक डिसीजन लिया। डिसीजन? यही कि मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा जान लगी। मैंने मामा और डैड से बात की थी, वो जल्द से जल्द हमारी शादी करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जल्दी नहीं है, डर लगता है। अगर किसी और लड़की की नज़र तुम पर पड़ गई तो मेरे लिए तो खतरा पैदा कर सकती है। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि कॉलेज में बहुत सी लड़कियाँ तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। अगर कल तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई तो मैं तो ज़िंदगी भर अकेली रह जाऊंगी। और अगर किसी दिन तुम मुझे छोड़ के चले गई तो? मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शायद हमारे फैसलों के आगे तकदीर खुश नहीं थी, इसलिए तुम्हें मुझसे छीन लिया। मैं आज तक तुम्हें नहीं भुला पाई हूँ। आज भी तुम मेरी यादों और सांसों में बसते हो। मैंने किसी और की बीवी, किसी और की माँ होकर तुम्हें भूलने की कोशिश भी की, लेकिन ये सब मेरे इख्तियार से बाहर था। मैं तुम्हें याद करके रोता हूँ, खुद को बर्बाद करके रोता। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर ही घर भी आबाद करके रोता। तुमने हर मोड़ पर दिया गम है, फिर भी दिल शाद करके रोता। गम है तेरा कि रो रही हूँ मैं, खुद ही तहलील हो रही हूँ मैं। थी ज़मीं वो भी छिन गई है अब, दश्त में बीज बो रही हूँ मैं। कल भी देखा था ख्वाब ऐसा ही, तेरे पहलू में सो रही हूँ मैं। तेरी दहलीज पर पहुंचकर भी वस्ल की शाम खो रही हूँ मैं।
ज़ारी ने अपनी डायरी में आज से कई साल पहले कायम होने वाली मोहब्बत और उसके अधूरे अंजाम पर अपनी कहानी का इख्तिताम किया है। ऐसा लगता है कि आज इस अधूरी मोहब्बत को हतमी अंजाम देने का वक्त आ गया है। तकदीर ने हमें जिस दोराहे पर लाकर अलग अलग कर दिया था, आज फिर से एक होने की कड़ियाँ जुड़ रही हैं। आज फिर से ऐसा लगता है कि मोहब्बत की एक अनोखी तारीख रकम होने जा रही है। कई सालों की मोहब्बत आज अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जाकर अमर हो रही है। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर कर सकती हूँ? शायद मैं मरकर भी तुम्हारे लिए ज़िंदा हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हें देखे बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी में ये रोमांस अचानक कैसे आ गया? मुझे अच्छी तरह याद है, तुम ऐसी पहले इतनी रोमांटिक नहीं थी। वाकई नहीं थी, लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने चेंज कर दिया है। मुझे खुद कभी कभी हैरत होती है कि मैं इतनी बदल क्यों गई हूँ। इस तब्दीली ने मुझे हसास भी बना दिया है, और अब ये डर भी लगता है कि हमारे दरमियान कोई हाइल ना हो जाए। अगर तुम इसी बारे में ज़्यादा सोचने लग गई तो अंदेशे बढ़ते रहेंगे। इसलिए इन सब बातों को भूलकर शादी की तैयारी करो। अब तो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया था हमारी शादी को, लेकिन अपने दिल में जिन अंदेशों को पाल रखा था वो बिलाखिर एक भयानक सच साबित हुए और हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। ये समझ में नहीं आता कि आज वक्त को कसूरवार ठहराया जाए या खुद को। शायद इसका इंकशाफ होना भी बाकी है। ज़ारी, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे टीचर एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अच्छे कि तुम जैसी लड़कियां भी उनसे शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। मामा, आपको कैसे पता कि वो? मैंने तुम्हारी डायरी में उनकी कहानी पढ़ ली थी। उनके बारे में मुझे सब पता चल गया है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि उनकी लव स्टोरी को जिस मोड़ पर लाकर तुमने छोड़ दिया है, उसके आगे क्या हुआ। लेकिन मामा, ये तो सर खुद भी नहीं जानते कि आगे क्या हुआ था। लेकिन मैं जानती हूँ। उनके एक्सीडेंट के बाद लड़की भी अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी और ख़ुद भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गई। तो क्या लड़की भी उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी? हाँ, बहुत ज़्यादा चाहती थी। अपनी जान तक निछावर कर सकती थी उन पे। तो फिर अचानक गायब क्यों हो गई? उस लड़की की माँ बहुत परेशान हो गई और उस लड़की को फौरी तौर पे अमेरिका ले गई।